हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के पास होने के ट्रिक बताएंगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, उनके पास होने के लिए ट्रिक। मात्र ये ट्रिक जान लो, 100% पास कराने की गारंटी है। 100%। अगर आप लोग ये ट्रिक जान लेते हैं तो आप लोगों को 100% पास होने की ट्रिक। और जो प्रश्न आए सबसे पहले उसे आप लोगों को लिखना है। जो प्रश्न आप लोगों को आता है सबसे पहले वो प्रश्न को लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न आए उसे इस ट्रिक से के माध्यम से लिखना है। देखिए, इसमें हम आप लोगों को प्रश्न लेके समझाते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, MCQ, जो आप लोगों को अपने से खुद से करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रश्न आए तो ऑब्जेक्टिव को उसे आप लोग कर लीजिएगा, और जो ना आए वो पेपर के लास्ट में 5 मिनट पहले कीजिएगा, उससे पहले। बट आप लोगों को ये कह सकते हैं कि 5 मिनट रह जाए पेपर में तभी कीजिएगा, जो प्रश्न ना आए। और जो प्रश्न आते हैं वो लोग आप लोग पहले कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा टाइप पूछा जाता है परिभाषा या फिर प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और तीसरे टाइप के पूछा जाता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न। तो चलिए आप लोगों को हम करके बताते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की ये बता दिए हैं। जो आता है पहले उसे आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आता है कॉपी मत कीजिएगा, पेपर के 5 मिनट पहले कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। पेपर करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है, न्यूमेरिकल के है। 2-3 प्रश्न न्यूमेरिकल के लिए हैं। देखिए, इसमें ये प्रश्न तो पेपर से हटा दिया गया है, फिर भी आप लोगों को समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। सोडियम का घनत्व इतना दिया गया है और परमाणु भार इतना दिया गया है, एवोगाद्रो संख्या इतना दिया गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद जो संख्या है प्रश्नों के वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे उत्तर, यहाँ पे उत्तर डालने के बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्नों के अनुसार। उसके बाद डालेंगे दिया है। उसके बाद जो प्रश्न में दिया गया है, इसमें देखिए सोडियम का घनत्व दिया गया है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है परमाणु भार दिया गया है, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे हम पेपर कॉपी में अपने। उसके बाद एवोगाद्रो संख्या को Na से डिनोट किया जाता है, ये इसको लिख देंगे यहाँ पे एवोगाद्रो संख्या। उसके बाद एकक, इसमें क्या दिया गया है, एकक सेल के कोर की लंबाई दिया गया है, उसको पेपर इसमें लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है उसे डालेंगे। क्या निकालना है हम लोगों को, इसमें दिया गया एकक सेल में परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद मतलब इस तरीके से लिखेंगे कॉमा देके। उसके बाद एकक सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है। उसके बाद ये जो सभी के मान है, घनत्व के मान, परमाणु भार को M से डिनोट किए हैं, और उसके बाद लंबाई A और एवोगाद्रो संख्या Na जो दिया गया है, इस सभी का मान सूत्र में रखने पर इतना लिखेंगे। अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र को लिख दीजिएगा कॉपी में। उसके बाद जो सूत्र, अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो सूत्र के मान भी रख लेंगे, सभी का मान उसकी जगह पुट कर दीजिएगा। अगर बाई चांस आप लोगों को नहीं भी याद है, फिर भी अगर आप लोग इतना कर देंगे तो आप लोगों को जितना भी नंबर का होगा ये प्रश्न, उसमें से आधा नंबर आप लोगों को पक्का है मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए लेके समझाते हैं। इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये जो पहला टाइप के बताए हैं इस बार इसके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये दूसरे टाइप के दिया गया है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पे दिया है Cu, ये समीकरण दिया गया है, ये पेपर में दिया करके आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए हम प्रश्न लेके समझाते हैं आप लोगों को। इसमें देखिए आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। ये कौन से प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, वो जो भी संख्या रहेगा वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को डालना है प्रश्न अनुसार डालना है। उसके बाद लिखना है दिया है मतलब क्या दिया गया है। ये जो दिया गया है इस सभी को
इस सभी को ये जो दिया गया है इसको कॉपी में लिखेंगे आप लोग। कॉपी में आप लिखेंगे, यहाँ देखिए जो दिया गया है इसको कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद ये लाइन जो दिया गया है इसको कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद निकालना क्या है, मतलब निकालना क्या है, यहाँ देखिए सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, मतलब सेल के विद्युत वाहक बल निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे निकालना है, हेडिंग डालेंगे, निकालना हेडिंग सेल के विद्युत वाहक बल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जो निकालना है। अगर आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को अगर सूत्र पता है तो आप लोग सूत्र लिखिएगा। देखिए इसके बाद सेल के विद्युत वाहक बल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हल डालेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण को लिखेंगे। उसके बाद सेल का अर्ध समीकरण, मतलब सेल का अर्ध समीकरण अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड में है तो ये हेडिंग दीजिएगा, वरना CU क्या है, CU 2+ में जा रहा है, यहाँ से लिखेंगे CU किस में जा रहा है, CU 2+ में जा रहा है। यहाँ पे +2+ चार्ज है तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे Ag+ से Ag में जा रहा है तो Ag+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अगर आप लोगों को आ रहा है समझ में तो कीजिएगा, नहीं तो जिस तरीके से बता रहे हैं इतना सभी कर देंगे तो भी नंबर मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद सेल को पूर्ण अभिक्रिया, मतलब ये जो समीकरण लिखा गया है इसको ऐड कर देंगे, मतलब CU + Ag, CU + Ag कर दीजिएगा। उसके बाद CU 2+ Ag कर देंगे। उसके बाद सूत्र में मान रखने पर, अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो उससे लिखिएगा, उसके बाद उसमें मान रख दीजिएगा। तो आप पर भी आप लोगों को 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स में पेपर में पूछा गया था, अगर आप लोग जितना बताएं उतना करेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अगर उस सूत्र में मान भी रख दे रहे हैं तो 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर इतना लिखते हैं तो 2 नंबर पक्के मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये भी 3 नंबर के पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर में पूछा गया। निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, उसके बाद ये दिया करके दिया रहेगा आप लोगों को पेपर में, तो इसका हल किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देखिए ये प्रश्न लिए हैं, इसमें आप लोगों को प्रश्न की संख्या डालना है, मतलब ये प्रश्न हमने 3 लिया है। ये प्रश्नों की संख्या जो रहेगा आप लोगों को पेपर में वो डालिएगा। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पे संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा हल। उसके बाद दिया है पेपर में, हेडिंग डाल दीजिएगा दिया है। उसके बाद ये जो पेपर में दिया गया रहेगा क्वेश्चंस में ये और ये, इसको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद निकालना क्या है, निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो निकालना है दीजिएगा, इस तरीके से कॉमा लगा के लिख दीजिएगा। उसके बाद दीजिएगा सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। उसके बाद सेल में, मतलब सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर इतना लिखिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो सूत्र को लिखिएगा। उसके बाद ये मान उसमें लिख दीजिएगा। कैथोड एनोड करके फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद है वो रहेगा एक फार्मूला, तो आप लोग पुट कर लेंगे मान। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कोलराउज का नियम क्या है। मतलब जो परिभाषा पूछा जाता है, ये परिभाषा टाइप के हैं, ये परिभाषा आप लोगों को एक टाइप के पूछा जाता है प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है कोलराउज का नियम क्या है। इस टाइप के आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है कोलराउज का नियम क्या है, तो कोलराउज का नियम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कोलराउज का नियम वह नियम है जो, उसके बाद इतना बीच में आप लोगों को कोई क्वेश्चन उठा लेने हैं जो उसमें क्वेश्चन से ही कुछ पार्ट्स लेके, अगर आप लोगों को खुद से याद है तो बीच में लिख दीजिएगा, कोई पार्ट याद है तो उसे लिख दीजिएगा, वरना क्वेश्चन से उठा के लिख दीजिएगा। इसके अंदर गाना और गलत चीज़ें लिखने के प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पॉइंट याद है तो उसे बीच में लिखिएगा, वरना नहीं याद है तो क्वेश्चन से रिलेटेड लेके इसमें पॉइंट बीच में लिख दीजिएगा। उसके बाद उसे हम कोलराउज का नियम कहते हैं, इस तरीके से लिखिएगा। फालतू बातें लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड नहीं आता है तो क्वेश्चन से ले लीजिएगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 5, फिनॉल से बेंजीन बनाना। ये अभिक्रिया केवल समीकरण देने के लिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने इसे भी शामिल किया है इसमें।
देखिए फिनॉल से बेंजीन बनाना। तो इसके लिए हम आप लोगों को बताते हैं फिनॉल से बेंजीन बनाना। देखिए फिनॉल से बेंजीन बनाए मतलब कि कोई भी समीकरण लेके इससे ये बनाने के लिए टाइप के पूछा जाता है पेपर में। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे फिनॉल से बेंजीन, आप लोगों को फिनॉल का अगर सूत्र याद है तो आप लोग फिनॉल बना दीजिएगा। फिनॉल का सूत्र याद है तो फिनॉल यहाँ पे बना दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बेंजीन का सूत्र पता है, मतलब ये फिनॉल और ये बेंजीन, अगर आप लोगों को बेंजीन का सूत्र पता है तो बेंजीन बना दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसके बाद अगर इतना भी कर देंगे तो आधा नंबर आप लोगों को पक्का मिलेगा। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को पता है कुछ कि जिंक की उपस्थिति रखते हैं तो अगर याद है तो कीजिएगा, वरना फिर जितना बताएं उतना कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए ये जो दिया गया है इसके इस प्रकार से CH3COH ये दिया गया है। ये प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद संख्या नंबर इसमें डालिएगा। उसके बाद ये जो है इसको लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ए जो है यह क्या आएगा, इस प्रकार से आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई कीजिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा। ना फुल मार्क्स तो आप लोगों को आधे मार्क्स तो पक्के है मिल जाएंगे, इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद उसके बाद जो ए उत्पाद ये बना है उसके बाद किसकी उपस्थिति रखेंगे, यहाँ पे उपस्थिति मतलब क्या रखना है कि ये बने CH3O2H5 ये रखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए CH3 है, फिर ये आया है यहाँ पे OC2H5 आया है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर उपस्थिति रखना है। जिस भी आड़ू सूत्र को आप लोग ले रहे हैं, जो भी सूत्र यहाँ पे ले रहे हैं, जिसकी भी उपस्थिति ले रहे हैं उसमें OC2H5 आना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को लेना है। तो ठीक है, हम लेते हैं C2H5OH ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल ले रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल C2H5O यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लगाए हैं, Br हटा के यहाँ पे लगाए हैं। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।